एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डीपी ट्यूटोरिया। हम यहाँ पर नवोदय मैथमेटिक्स की सीरीज चला रहे हैं, जिसके अंदर में 2 पार्ट पिछले बन चुके हैं फ्रैक्शन के ऊपर, और ये आपका नेक्स्ट पार्ट आने वाला है जिसमें हम फ्रैक्शन से संबंधित नवोदय के आईएमपी प्रश्नों को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो चलिए, उन प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले हम थोड़ी सी फ्रैक्शन के बाद डेसिमल भी उसी से संबंध रखता है, तो डेसिमल का जोड़ और घटाव, गुणा और भाग कैसे किया जाता है। फ्रैक्शन के अंदर हम ये देख चुके हैं कि जोड़ घटाव गुणा भाग कैसे किया जाता है। अब हम डेसिमल का जोड़ घटाव गुणा भाग कैसे किया जाता है इसका बेस समझ लेते हैं। उसके बाद आपको नवोदय में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का सॉल्यूशन मैं यहाँ पर देने जा रहा हूँ। तो थोड़ी देर ये बेसिक समझ लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट चालू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि डेसिमल का जोड़ और घटाव, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं जोड़ घटाव गुणा और भाग। ये बहुत महत्वपूर्ण ट्रिक बताने जा रहा हूँ मैं आपको। ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, इनको याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम के अंदर डेसिमल जब भी आता है जोड़ और घटाव गुणा और भाग में कहीं ना कहीं हमसे गलती हो जाती है। तो आपको यह पूरी तरह कंप्लीट आना चाहिए कि फटाफट इसको कैसे सॉल्व किया जाए, क्या नियम्स होते हैं इसके, देखते हैं। सबसे पहले हम जोड़ देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए 2.3 में आपको 4.2 जोड़ना है। 2.3 से आपको 4.2 जोड़ना है। तो जब भी जोड़ने की बात आए डेसिमल के अंदर, ये आपका डेसिमल है, ये आपका दशमलव है। दशमलव का जब भी जोड़ या घटाव हो, दोनों में एक ही रूल लगता है, जोड़ या घटाव हो तो 2.3 ऐसा, ये यहाँ पर दशमलव है, दशमलव के नीचे अगली संख्या का दशमलव आना चाहिए, चाहे संख्या का स्वरूप कैसा भी हो। इस टाइप से हमें जोड़ना है। 3 और 2 यहाँ पर 5 हो जाएंगे, यहाँ डेसिमल आ जाएगा, और 4 और 2 यहाँ पर 6 हो जाएंगे। हम आपको एक और उदाहरण लेके बता देते हैं। मान लीजिए ये ऐसा है 20.03 है, और ये आपका जो है इसमें जोड़ना है आपको 4.22 इस टाइप से मान लीजिए। तो आप इसको जोड़ने के लिए, जैसा कि हमारा रूल है कि दशमलव के नीचे दशमलव को रखना है, मतलब 20.03 इस तरफ, दशमलव आपका यहाँ पर है, ये दशमलव के नीचे दशमलव रखा, यहाँ पर 4 आता है और यहाँ पर 2 आता है और यहाँ पर 2 आता है। आपको इन संख्याओं के लेंथ से बिल्कुल भी दूर रहना है। आपको सिर्फ ध्यान देना है डेसिमल के नीचे डेसिमल, डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखकर ही, चाहे इसकी लेंथ इधर कितनी भी हो, इसमें कितने भी अंक हो, चाहे इधर कितने अंक हो, उसके बाद सब जोड़ और घटाव होना है। लेकिन सबसे पहले हमें डेसिमल के नीचे डेसिमल को जमाने के बाद ही आगे जोड़ और घटाव करना है। तो 3 और 2 यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ पर 2 का 2.4 और 2, ये 24.25। हाँ, इसे जब पढ़ा जाता है तो इसे पढ़ा जाएगा 24.25, ना कि 25। हम इसे 25 नहीं पढ़ेंगे, इसमें दशमलव के बाद आने वाले अंकों को एक एक सिंगल डिजिट में बोला जाता है और पढ़ा जाता है। 24.25। चलिए एक आध क्वेश्चन और ले लेता हूं मैं आपको जोड़ से संबंधित। जैसा कि आपने ये देखा, इसका स्वरूप थोड़ा बदल के हम दूसरा बना लेते हैं इसके जैसा। मैंने एक और लिया, यहाँ पर था आपका 20, तो हम इसको चेंज करके कर लेते हैं। यहाँ पर 20.3, और यहाँ पर मैंने इसे कर लिया है प्लस में करने के लिए 4.022 इस टाइप से कर लिया। अब हमें इसे जमाना है, तो फिर से 20.3, ये दशमलव के नीचे दशमलव, ये यहाँ पर 4 आ गया, यहाँ 0 और यहाँ 2 और 2। अब आप बिल्कुल ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ पर जो ब्लैंक, अभी जोड़ में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब घटाव करोगे तो यहाँ पर आपको ब्लैंक चीजें मिलेगी। यहाँ पर ब्लैंक मिलेगा, ब्लैंक मिलेगा तो किस में से किसको घटाना, हमें मान लो घटाना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0 0 लगा के सामान्य हमारी प्रक्रिया से घटाव कर देंगे। तो 10 में से 2 घट जाएगा। इस प्रकार से अभी हम चूंकि जोड़ देख रहे हैं तो मैं आपको जोड़ बता देता हूं। ये 2 का 2, 2 का 2, 3 का 3, दशमलव, 4 का 4 और 2 का
2। तो ये आपका आ गया 24.322 इसका जोड़। अगर हमें इसे घटाव में कन्वर्ट करना हो तो आप यहाँ पर 10 मानेंगे, इधर से आपका जो कैरी लेने का सिलसिला वो चालू हो जाएगा माइनस वाले विषय में, और यहाँ पर फिर 10 हो जाएगा, 10 में से 2 घट के 8, वही पुराना हमारा घटाव का तरीका रहेगा। तो जोड़ और घटाव में इस प्रकार से हमें रूल्स थोड़े से ध्यान रखना। अब हम चलते हैं गुणा की तरफ। गुणा जो है और भाग, सबसे ज्यादा डेसिमल में गुणा और भाग महत्वपूर्ण है। यहाँ पर हमें बहुत ही सावधानी रखना होती है। गुणा और भाग में 1 डेसिमल इधर से उधर लगा कि हमसे गलती हो जाती है। चलिए हम थोड़ा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक मान लीजिए मैंने लिया 0.2 गुणित 0.2। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं होता है, यह सिर्फ एक जनरल प्रक्रिया है। बड़ा चढ़ाकर YouTube में कई प्रकार के वीडियो मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ बड़ा चढ़ाकर हम आपको अतिशयोक्ति शब्दों का उपयोग नहीं करने वाले। तो आपको सीधे सीधे इसके रूल्स पता होना चाहिए, और अगर नहीं पता है तो सीखिए। यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 है, और यहाँ पॉइंट के बाद 2 है, और आगे 0 है। यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक है और दशमलव के बाद 1 अंक है। हमें ये देखना है, सबसे पहले तो एक जनरल चीज है कि ये मान लो 0.2 है और ये 0.2 है, कुल मिला के इसके अंदर सार्थक अंक कितने हैं? तो एक इधर 2 दिख रहा है मुझे, और एक इधर 2 दिख रहा है। इसके बाद तो कोई डिजिट 2 के बाद दिख नहीं रही, तो हम इसे मान लेते हैं 2 और 2 लिखा है। तो 2 और 2 का मल्टीपल सीधे सीधे होता है, हम जानते हैं 4। लेकिन डेसिमल की कंडीशन में क्या होना चाहिए? यहां पर 2 और 2 का एलसीएम मल्टीपल हो गया 4। अब यहां पर जो हमें डेसिमल लगाना है, दशमलव लगाना है, वो कहां पर लगाया जाए, उसकी लोकेशन क्या होगी? चूंकि हमारे क्वेश्चन में डेसिमल है तो हमें यहां डेसिमल लगाना ही है, आएगा वो। तो 0.2, 1 दशमलव के बाद हम देखेंगे 1 अंक इस तरफ है, 1 अंक इस तरफ है, तो आपके पास दशमलव के बाद 2 अंक यहां पर है, 1 यहां पर है, 1 यहां पर, 1 और 1 हो जाता है आपके पास कुल अंक 2। तो आंसर में दशमलव इधर से देखेंगे, आंसर में दशमलव जो आपका रहेगा इस तरफ से 2 अंक इस तरफ रहेगा, मतलब 1 अंक ये वाला, 1 अंक ये वाला, तो 1 अंक और 1 अंक 2, तो 1 अंक यहां तो 4 ही आंसर आ रहा है, 2 और 2 का, तो 4 आंसर आ रहा। तो अब क्या किया जाए? अब आपको उसकी फिल करने के लिए आपको 0 लगाना है, 0.04 आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि 0.2 का मल्टीपल 0.04 होना है। ठीक है, तो आपको मेन ट्रिक यहां पर आप मल्टीपल कर लेंगे, सब कर लेंगे, लेकिन दशमलव लगाने की पद्धति आपको आना चाहिए। चलिए और एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो हमने लिया 0.02 गुणित 2 ले लेते हैं, 0.02 गुणित 2। जनरली अगर देखा जाए तो 2 और 2 का यहाँ पर अंक जो है हमारे पास 2 और 2 ही है, तो 2 और 2 का मल्टीपल अपना 4 होता है। हम यहाँ पर 4 लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पर अब कितने डिजिट के बाद दशमलव है? दशमलव यहाँ पर दिख रहा है कि आपको 2 के बाद या 2 के पहले। जनरली कुछ नियम होते हैं कि जैसे मान लो 2 लिखा है और आपसे पूछा जाए कि इसमें दशमलव क्या है, तो 2.0 लिखा है, 2.0, इसका अर्थ है कि वो 2 ही लिखा हुआ है। दशमलव हिडन कंडीशन में है, लेकिन है उसके अंदर, लेकिन वो लास्ट में है, और दशमलव के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता है। दशमलव के बाद आप 50 बार 0 लगा दो, 100 बार, असंख्य बार 0 लगा दो, उन लास्ट के 0 का कोई अर्थ नहीं है दशमलव के बाद। हाँ, उसके बाद अगर मान लो आपका 1 आ गया तो ये सार्थक हो जाएगा, आपको इसे रीड करना ही पड़ेगा। एक डिजिट आपको दशमलव की 0 कई 0 होने के बाद एक डिजिट अगर मिल जाती है तो वो सारी कैलकुलेट हो जाएगी वो डिजिट। लेकिन अगर यहां पर आपके पास सिर्फ 0 0 है तो ये 0 किसी काम की नहीं है। आप इसे मान के चलिए कि ये 0 है ही नहीं, और ये दशमलव के बाद 0 थी, ये कट, आपका सिर्फ बचता है 2। तो यही चीज यहां पर दशमलव नहीं है लेकिन है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पर अगर दशमलव अभी तो दिख ही नहीं रहा तो अपन उसकी बात भी नहीं करें, लेकिन हमें एक चीज समझ में आनी चाहिए कि दशमलव आखिर होता कहां है, उसकी लोकेशन क्या होती है? 2, तो 2 अंक के बाद लगाना है, 1 और 1 2, ये आ गया 0.04 आपका। ठीक, इस प्रकार से आप जो है इसे समझ लीजिए कि इस प्रकार से मल्टीपल इनका किया जाता है। अब बात आती है
गुणा की। हम छोटी छोटी बातों के माध्यम से सीख लेते हैं और आगे हमारे पास क्वेश्चन आंसर करते समय काफ़ी सारी जगह ये सब चीज़ें आएगी तो हम और क्लियर कर लेंगे। हमारा गुणा के बाद अगला पार्ट आता है भाग का। तो भाग देखते हैं, भाग में क्या होता है। जैसे मान लीजिए आप एक उदाहरण ले लीजिए, पॉइंट मैंने बनाया है 0.006 है अपना एक एग्जाम्पल, और इसको मैं भाग देने जा रहा हूँ 0.3 से। अब यहाँ पर थोड़े से बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि आखिर उस आंसर में, आंसर आपको बना बनाया मिल जाएगा, 4 ऑप्शन मिलेंगे, वो मिल जाएंगे 4 ऑप्शन, लेकिन उसके अंदर एक ही वेरिएशन रहेगा डेसिमल का, कि डेसिमल कभी उधर लग गया कभी इधर लगा देंगे। तो हमें प्रॉपर समझ आना चाहिए कि सब एक जैसे नहीं है, उसके अंदर फाइनल आंसर हमारा एक ही है। एक है तो वो क्या है, यहाँ पर दशमलव के बाद हमने देखा था गुणा में दशमलव दोनों जोड़ के उत्तर की तरफ चले जाते हैं, मतलब आंसर में उन दोनों को कैलकुलेट करके जोड़ के उस तरफ से आकर गिनती करते हैं। 2 इस तरफ थे, 1 उधर था, तो हमने 3 डेसिमल इधर लगाए। अब इसके अंदर उलट करना है। यहाँ पर इसका थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट हम समझ लेते हैं गुणा करने से पहले। इस टाइप से मान लो आपके पास लिखा हुआ है, आपको गुणा करने के लिए आ गया। पहले हम इसे क्लियर कर लेते हैं कि ये इसकी समझ विकसित कर लेते हैं कि आखिर डेसिमल को हटाते कैसे हैं। हम इसमें गुणा का निशान लगाएंगे। नीचे का एक पुरानी पद्धति हुआ अगर दशमलव के बाद अगर जितने अंक है वहां पर ऊपर मान लो कि आप 1 लिखा हुआ है या कोई डिजिट लिखी हुई है, तो उस डिजिट के पीछे या अगर डिजिट नहीं लिखी है तो हम 1 मानकर उसके पीछे 0 लगाएंगे। तो यहाँ पर दशमलव हटाने के लिए मैंने दशमलव हटाया तो 1 0 यहाँ पर लगा दी। यहां से मैंने दशमलव हटाया तो इस तरफ इसके नीचे, तो यहां पर 3 0 लगा दी, 1 2 3, ये 3 अंकों की 3 0 लगा दी। अब अगर देखा जाए तो यहां पर है 1 0 और यहां पर है 3 0। अगर मैं 1 0 से 1 0 को काट देता हूं तो यहां पर बचती है 2 0, यहां पर बचती है 2 0, और यहां पर जो सार्थक अंक बचते हैं वो 6 बचते हैं और 3 बचते हैं, गुणित 1/100। आप अगर इसे समझ जाएंगे तो आपको किसी प्रकार की भाग में डेसिमल में परेशानी नहीं आएगी। 3 दूना 6, ये 2 बचा, मतलब आपके पास जो आता है वो 2/100 आता है। अगर हम इसको वापस से डेसिमल में कन्वर्ट करें तो 2 0, हमने यहाँ पर 3 अंक के बाद दशमलव इधर थी, हमने दशमलव हटाई तो यहाँ पर 3 0 नीचे लगाई थी। अगर हमें 2 0 नीचे से हटाना है और वापस से ऊपर डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो हम 2 0 के बदले में 2 अंक इस तरफ आएंगे, मतलब 0.02 लिखेंगे इसे हम, 0.02। 2 0 के बदले हमने यहाँ 3 0, आप एक को कैलकुलेट मत करना, 3 0 के बदले यहाँ पर 3 अंक थे, 3 0 लगाते, यहाँ पर 2 0 है, इसके बदले हम उलट इसको इधर से 2 अंक गिनते हुए लाएंगे, तो यहाँ पर 0.02। कुल मिला के अगर हम बात को यहाँ पर वापस समझे, फिर मैं आपको इसी पे लेके चलता हूँ 0.006 अपान 0.03। तो यहाँ पर 1 दशमलव थी और यहाँ पर 3 अंक दशमलव के थे, यहाँ पर अंक थे 3 और यहाँ पर थे 1, तो 3 में से 1 तो यहीं पर माइनस कर दो, बचते हैं 2 अंक, और वो 2 अंक आपका कुछ ऐसा प्रारूप रहेगा, एक संख्या इस बॉक्स में आएगी, एक संख्या यहाँ बॉक्स में आएगी। कुल मिला के ये आपका एक खाका रहेगा कि ऐसा आंसर हमारे पास आने वाला है, क्योंकि जो भी आएगा, लेकिन क्लियर ये है कि यहाँ पर एक अंक इस तरफ दशमलव था और यहाँ पर 3 अंक था, तो 3 में से 1 को माइनस कर दिया मैंने, तो यहाँ पर बचते हैं हमारे पास दशमलव के लिए 2 डिजिट इस तरफ आना है। तो इस बॉक्स के अंदर कोई अंक आएगा और इस बॉक्स के अंदर कोई अंक आएगा और दशमलव के इधर भी कोई आ सकता है, लेकिन वो कंडीशन के ऊपर है भाग और गुणा की। लेकिन हम दशमलव की लोकेशन की यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो दशमलव की इस टाइप से हमें लोकेशन फाइंड हो जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक आध उदाहरण और सेट कर लेते हैं। हम उदाहरण ले लेते हैं 0.24, मान लीजिए 0.24 में भाग लगाता हूं, मैं थोड़ा सी लंबी चौड़ी भाग ले लेता हूं, 0.0012 दशमलव। अब इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं तरीके से, अगर लिखना चाहें तो 0.24 ऐसा लिखा जाता है, या 0.00012। अगर इस टाइप से आपको भाग करने के लिए आ जाए, सबसे पहले आपको एक खाका तैयार करना है, एक फॉर्मेट तैयार करना है कि दशमलव की लोकेशन क्या होगी। सबसे पहली चीज, ऐसे सवालों के अंदर आपको दशमलव की लोकेशन देखना है, तो यहाँ पर आपके पास कितनी है, 1 2 3 4 5 डिजिट के इधर दशमलव है, मतलब 5 अंक तो ये इस तरफ और 2 अंक इस तरफ, मतलब
यहाँ पर हम ऊपर 2 नीचे 5। अब हम घटाते थे 5 और 2, 5 इधर इसमें से इसको घटा के लिखते थे। अब इसकी लोकेशन यहाँ पर ज़्यादा डिजिट बढ़ गए, तो क्या होने वाला है देखो आप, थोड़ा सा हम उसको और फेयर कर लेते हैं। फिर से एक बार इस एग्जाम्पल को उस एग्जाम्पल की तरह सेट करते हैं। मान लीजिए आपने यहाँ पर 5 0, 3 और 2 5, तो 1 2 3 4 5 हटा दिए इस दशमलव को, और यहाँ से 2 4, तो यहाँ पर 1 0 0। अब आपके पास पिछले सवाल से उलट मामला हो गया कि 0 आपके पास ऊपर बच रही है, 3 0 आपके पास ऊपर बच रही है। इसका मतलब आपका जो आंसर आने वाला है वो कुछ इस फॉर्मेट में आने वाला है। 3 अंक आपके मिलेंगे ही मिलेंगे, 3 अंक आपको, उसके बाद में कहीं आपको दशमलव मिलने वाली है उसके बाद। और यहाँ पर 2 और 3 और 2 5, 3 और 2 5, 2 1000। तो अब इसका मल्टीपल कर लेते हैं। मल्टीपल हमने किया तो हमारे पास यहाँ पर बचता है 24 और यहाँ पर बचता है 12 गुणित 1000। ठीक है, इस टाइप से हम इसका 2 से गुणा कर देते हैं, तो ये भाग कर देते हैं। 12 का भाग 24 में दिया 2 बार, 2 का 1000 से गुणा करा, तो आपके पास सीधे सीधे ये 2000 प्राप्त हो गया। मतलब आपकी जो लोकेशन है, एक बाक्स और बढ़ाना भूल गए हम, यहाँ पर ये लोकेशन आपकी रहेगी, एक 2 आपका और उसके बाद 3 अंक 0 के, दशमलव आपकी जो है 4 अंक के बाद फाइंड होना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पार्ट आने वाला है, उसको फ्रैक्शन से संबंधित सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अब हम इसके ऊपर। तो आप वीडियो के साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।